नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के उन बड़े बड़े नंबर्स जिन्हें हम हेडलाइंस में देखते हैं, उनके पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से जो कुछ महीने पहले दिया गया था। इस बयान ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी थी, पर सवाल ये है कि क्या ये बयान भारत की आर्थिक हकीकत को सही तरीके से दिखाता है? अब उस बयान के ठीक उलट इस जबरदस्त नंबर को देखिए। 8.2% की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। ये आंकड़ा तो एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही पॉजिटिव कहानी बता रहा है। तो भाई असली कहानी क्या है? क्या हमारी अर्थव्यवस्था मुश्किलों में है या फिर दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है? ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों के पीछे का सच क्या है, इसे समझने के लिए आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। यही है आज के हमारे विश्लेषण का रोड मैप। तो सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या जो ये शानदार ग्रोथ के नंबर हमें दिख रहे हैं, हम उन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? मतलब जो डेटा इन नंबर्स के पीछे है, क्या वो वाकई भरोसेमंद है? क्योंकि देखिए, किसी भी विश्लेषण की बुनियाद तो डेटा ही होता है। अब देखिए, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है 8.2% की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाओं में से एक है, वो हमारे नेशनल अकाउंट्स डेटा को सी ग्रेड दे रही है। ये तो बड़ी अजीब बातें हैं ना। इसका सीधा मतलब है कि हमारे डेटा कलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई बड़ी खामी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, तो आईएमएफ को ये चिंता क्यों है? इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, बेस ईयर यानी आधार वर्ष। देखिए, ये होता क्या है? ये वो साल है जिससे हम आज की इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, ताकि पता चले कि हम कितना आगे बढ़े हैं। और यहीं पर असल दिक्कत सामने आती है। हमारा जो बेस ईयर है वो है 2011-12। सोचिए, 13 साल से भी ज्यादा पुराना, जबकि दुनिया भर में ये माना जाता है कि हर 5 साल में इसे बदल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 13 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। डिजिटल इकोनॉमी आ गई है, कितनी नई चीजें हो गई हैं। और इस पुराने बेस ईयर की वजह से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो है हमारे देश का विशाल इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र। जानते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का करीब 90% हिस्सा यही है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसकी सही गिनती ही नहीं हो पाती। और जब गिनती ही सही नहीं होगी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंकड़ा कैसे सही हो सकता है? इससे हमारी नीतियां भी ठीक से नहीं बन पाती। तो डेटा की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। ठीक है, मान लिया कि ग्रोथ हो रही है, पर क्या इस ग्रोथ से अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां भी बन रही हैं? जरा इस चार्ट को देखिए। ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। आज भी हमारे देश में काम करने वाले लगभग आधे लोग, मतलब 46% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे हैं। और ये निर्भरता एक प्रॉब्लम क्यों है, वो ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पूरी इकोनॉमी तो 8.2% की रफ्तार से भाग रही है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पर हमारी आधी वर्कफोर्स टिकी है, वो सिर्फ 3.5% की दर से बढ़ रहा है। अब आप ही सोचिए, इससे आय में कितनी असमानता पैदा हो रही होगी। क्या ये समावेशी विकास है? तो मतलब साफ है, हमें लोगों को खेती से निकालकर फॉर्मल सेक्टर मतलब संगठित क्षेत्रों में लाना होगा, जहां असली ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, कुछ नीतियां हैं, जैसे बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसमें कैश ट्रांसफर होता है। ये शॉर्ट टर्म में तो मदद करती हैं, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ता है और स्थायी नौकरियां भी नहीं बनती। ठीक है, तो हमने डेटा और जॉब्स की बात कर ली। अब आते हैं एक और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, वो है पर्यावरण। सवाल यह है कि ये जो हमारी ग्रोथ है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या हम इस विकास के लिए अपने पर्यावरण और अपनी सेहत की कीमत चुका रहे हैं? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास छिपा है। सोचिए, जब हवा में प्रदूषण बढ़ता है तो एयर प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ जाती है ना? और ये बिक्री हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ा देती है।
मतलब एक बुरी चीज से निपटने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो भी हमारी ग्रोथ में गिना जा रहा है। तो क्या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सच में हमारी भलाई का सही पैमाना है? और जमीनी हकीकत तो हम सब जानते हैं कितनी डरावनी है। उत्तर भारत में सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के भी पार चला जाता है। इसे गैस चेंबर तक कहा जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का संकट है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ दिल्ली या उत्तर भारत की बात है। पूरी दुनिया में अगर आप 50 सबसे प्रदूषित शहर देखेंगे तो उनमें से 45, जी हां 45, भारत में हैं। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। और इसकी हम क्या कीमत चुका रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले एक इंसान की औसत उम्र इस जहरीली हवा की वजह से 8.2 साल कम हो जाती है। सोचिए, 8 साल। ये वो कीमत है जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कभी नहीं गिनी जाती। और ये संकट सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं पानी की। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के जमीन के नीचे के पानी में यूरेनियम और लेड यानी सीसे की मात्रा पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और इससे कैंसर जैसी कितनी ही खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो ठीक है, हमने समस्याओं की बात कर ली, डेटा, नौकरियां, पर्यावरण, लेकिन सिर्फ समस्याएं गिनाना तो काफी नहीं है ना, खास तौर पर जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो देखिए, एक असली टिकाऊ विकास की कहानी लिखने के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला, गेट जॉब्स राइट, मतलब अच्छी और प्रोडक्टिव नौकरियां पैदा करनी होंगी। दूसरा, गेट डेटा राइट, मतलब हमारे आर्थिक आंकड़े बिल्कुल सही और अपडेटेड होने चाहिए। और तीसरा, क्लीन अप एयर एंड वाटर, यानी हवा और पानी को साफ करना होगा। इन तीनों के बिना कोई भी ग्रोथ अधूरी है। चलिए अब फटाफट से इस पूरे डिस्कशन को मेंस एग्जाम के लिए रिवाइज कर लेते हैं। वो कौन से की पॉइंट्स और डेटा हैं जो आपको अपने आंसर में जरूर लिखने चाहिए। तो डेटा और रोजगार के मुद्दे पर क्या याद रखना है? पहला, आईएमएफ का सी ग्रेड और 2011-12 का पुराना बेस ईयर। दूसरा, हमारी 90% इकोनॉमी इनफॉर्मल है, जिसकी गिनती ठीक से नहीं होती। और तीसरा, 46% लोग खेती में हैं, जिसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% है, जबकि ओवरऑल ग्रोथ 8.2% है। ये नंबर्स आपके जीएस पेपर 3 के आंसर को बहुत दमदार बना देंगे। और पर्यावरण के मुद्दे पर ये नंबर्स मत भूलिएगा। AQI 400 से ज्यादा, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 45 भारत में, और दिल्ली एनसीआर में उम्र का 8.2 साल कम होना। और समाधान के तौर पर हमेशा वो 3 पॉइंट वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें। गेट जॉब्स राइट, गेट डेटा राइट एंड क्लीन अप एयर एंड वाटर। इससे आपका आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लगेगा। तो आखिर में आपके लिए ये एक मेंस प्रैक्टिस प्रश्न है। इस पर जरूर सोचिएगा और एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल आज हमने जो भी डिस्कस किया है उस सबको एक साथ ले आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।